हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश का पेपर 1। ठीक है, तो पेपर 1 में आपका पहला टॉपिक है एपिक। तो एपिक का हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेफिनेशन ऑफ एपिक, हिस्ट्री ऑफ एपिक एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक। ठीक है, तो देखिए यूनिट फर्स्ट में आपकी मेनली 4 से 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, तो टॉपिक 1 को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एपिक। तो देखिए एपिक क्या होती है, ये आप सेकंड सेम में भी पढ़ चुके हैं कि एपिक सिंपल आपकी एक पोइटिक फॉर्म है, एक टाइप की पोइट्री होती है जिसको मतलब काफ़ी लेंदी पोइट्री ये होती है, और इसमें कोई ना कोई हीरोइक कैरेक्टर या कोई भी लेजेंडरी कैरेक्टर होता है जिसपे बेस्ड ये लिखी जाती है। So an epic is a long narrative poem that is elevated and dignified in themes, tones and style. As a literary device, an epic celebrates heroic deeds and historical important event. तो देखिए एपिक सिंपल आपकी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसमें आपका टोन होता है, स्टाइल होता है, थीम्स होती हैं। एक सिंपल लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर जो मेन आपका कैरेक्टर होता है एक हीरोइक कैरेक्टर होता है, और एक एपिक सेलिब्रेशन पे या एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर पे बेस्ड ये लिखी जाती है। जैसे रामायण है, महाभारत है, ये आपके एपिक के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो एपिक यूजुअली जो होती है वो फोकस करती है एडवेंचर्स ऑफ अ हीरो के एडवेंचर्स पे फोकस करती है, जिसके पास में जो क्वालिटीज़ हैं वो एक सुपर ह्यूमन की क्वालिटीज़ हैं, डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, एंड ऑन होज वेरी फेथ ऑफन डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनी ऑफ अ ट्राइब, नेशन, समटाइम्स द होल ऑफ द ह्यूमन रेस। मतलब ये जो हमारा एपिक का मेन कैरेक्टर होता है, कई बार ये पूरी ट्राइब को डिनोट करता है, या कई बार ये नेशन को, या कई बार पूरी ह्यूमन रेस को ये डिफाइन करता है। काफ़ी ज़्यादा डिवाइन पावर्स इसके पास होती हैं, दैवीय शक्तियाँ होती हैं, एक सुपर ह्यूमन से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे द इलियड है जो आपको इसी साल में पढ़ना है, ओडेसी है एंड द एनिड है, कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक इन वेस्टर्न वर्ल्ड। देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक्स हैं ये, तो इसमें से एक एपिक तो आप अपने सिलेबस में भी पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के बाद में फिर आप एपिक के आंसर में उसको अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, बट अभी के लिए हम एग्जांपल्स में रामायण है, महाभारत है, इन सबको याद रखेंगे। ठीक है, जैसे उसमें रामायण में राम का जो कैरेक्टर है एक एपिक कैरेक्टर है, एक हीरोइक डीड्स को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, सेम चीज़ महाभारत के अंदर है। ठीक है, तो इट्स जस्ट अ लिटरेरी डिवाइस दैट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड अक्रॉस रीजन्स एंड कल्चर। जो क्षेत्र को और संस्कृति को डिफाइन करता है वो एक लिटरेरी डिवाइस या वो एक चीज़ क्या कहलाती है, एपिक कहलाती है। तो एपिक इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो यहाँ पे मैंने ये 2 एपिक्स की पिक्चर्स इंक्लूड की हैं जिससे आप इसको इजीली समझ पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द एपिक। तो देखिए अगर एपिक की हिस्ट्री की बात करें तो अगर इंडिया में आप इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे तो फिर से हमारे पास सेम एग्जांपल्स होंगे कि रामायण और महाभारत के ट्रांसलेशन से या उनकी पोइट्रीज से स्टार्टिंग हुई है। बट अगर हम बात करें सबसे पुराना एपिक, सो द एपिक कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक टर्म्स इपोज। एंशिएंट ग्रीक टर्म है हमारे पास इपोज, जिसका मीनिंग होता है स्टोरी, वर्ड या पोएम। तो जो सबसे पुरानी एपिक है वो है गिलगमेश। अब ये गिलगमेश आपको याद आ रहा होगा कि 4th सेम में जब हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी, जहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी हमने इसका नाम सुना था। ठीक है, तो ये जो गिलगमेश है इसको कंसिडर किया जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल है ये एक वर्क ऑफ लिटरेचर का। सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट हुई थी और ये भी ग्रीक के एक देवता हैं जिनके ऊपर इसको लिखा गया है। तो सबसे पुरानी एपिक है आपके पास ग्रीक की गिलगमेश। ठीक है, दिस एपिक ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट मेसोपोटामियन इन अप्रोक्सीमेटली 21,000 BC, 2100 BC। तो 2100 BC का इसका इतिहास रहा है, और ये क्या करती है, ये जो एपिक है एंशिएंट मेसोपोटामियम जो सिविलाइजेशन है उसके गॉड के बारे में हमें बताती है। ठीक है, स्टोरी ऑफ गिलगमेश एक एंशिएंट किंग डिफेंडर्स थे, मतलब भगवान का ही वंशज इनको कहा जाता है। अब ये जो जर्नी है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, तो ह्यूमन हिस्ट्री में इस एपिक का एग्जाम्पल सबसे पुराना माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक। तो एपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली इसको फॉर्मल वे में लिखा जाता है, डिग्निफाइड स्टाइल में लिखा जाता है, एंड इट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन टू अ मोज हु प्रोवाइड्स इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस टू द पोइट। और देखिए इसको लिखने का पर्पस ये होता है कि जो इसके रीडर्स होंगे या जो भी लोग इसको सुनेंगे उनको क्या हम इंस्पायर कर सकें। तो जो हमारा हीरोइक कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा। ऑल्सो इट इंक्लूड्स अ जर्नी दैट क्रॉसेज अ वैरायटी ऑफ लार्ज सेटिंग्स एंड टेरेन्स टेक्स प्लेस अक्रॉस लॉन्ग टाइम स्पान एंड ऑन इन एन एरा बियॉन्ड द रेंज ऑफ लिविंग मेमोरीज। देखिए सेटिंग्स की अगर हम बात करें, सेटिंग्स मतलब वो जगह होती है जहाँ पे उस ड्रामा को या पोइट्री को परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ सेटिंग्स होती हैं
काफ़ी अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग रीजंस की वहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं और सारी ही चीज़ें इस पर्पस के साथ में लिखी गई हैं कि वो जो जर्नी है अपने आप में काफ़ी मेमोरेबल होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेगी। फीचर्स अ सेंट्रल हीरो, और अगर हम इसकी थीम की बात करें तो एपिक का जो थीम रहता है या जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो हमारा हीरो होता है। हीरो की ब्रेवरी को यहाँ पे शो किया जाता है, किस तरीके से सर्कमस्टेंसेस को, ऑब्स्टेकल्स को पार करने के बाद में वो वर्ल्ड में मतलब एक तरीके से अच्छी चीज़ों को इस्टेब्लिशमेंट करता है, वो एविलनेस को हरा देता है। ये सारी चीज़ें इसमें मेन रहती हैं, ठीक है। अब दूसरा, हीरो का जो कैरेक्टर होता है वो अपने आप में ही रिफ्लेक्ट करता है पूरी सिविलाइजेशन को, पूरे कल्चर को, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फेमस एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी एपिक्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जिसमें से हम इंडियन लिटरेचर के भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे और कुछ वेस्टर्न से भी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे लेंगे, महाभारत। इट इज़ एन एपिक पोएम फ्रॉम एंशिएंट इंडिया कंपोज्ड इन संस्कृत। इसको संस्कृत में कंपोज किया गया है और एपिक इंडिया की सबसे पुरानी ये एक लिटरेरी एपिक है, ठीक है। उसके बाद में है द एनिड। एनिड जो है एपिक पोएम है जो कि कंपोज की गई है लैटिन में बाय वर्गिल, एक रोमन पोइट है। तो इन्होंने लिखा है इसको 29 to 19 BC के मिड में, ठीक है। एंड दिस इज अ नैरेटिव पोएम दैट रिलेट्स द स्टोरी ऑफ एनिस, अ ट्रोजन डिसेंडेंट एंड अ फोरबियर टू द रोमन्स। तो रोमन्स के ही पूर्वज जिनको कहा जाता है उनकी एक ये पोएम है एनिड, ठीक है। देखिए एपिक्स में क्या होता है कि कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे नरेटर होता है हमेशा, मतलब मेनली सारी एपिक्स में नरेटर जो होगा कोई भी थर्ड पर्सन होगा। अब देखिए एक यहाँ पे एग्जांपल है जो आपने काफ़ी बार सुना होगा, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। इसको लिखा है जॉन मिल्टन ने ब्लैंक वर्स में एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन 1667। 1667 में इसको पब्लिश किया गया है। इट्स सब्जेक्ट इज द एक्सपल्शन ऑफ एडम एंड एव फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन एज वेल एज द फॉलन एंजल सैटन, ठीक है। तो जो पैराडाइज लॉस्ट है इसमें भी आपको बुराई पे अच्छाई की जीत के बारे में दिखाया गया है, एक हीरोइक कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पे बात की गई है। तो तीनों ही एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ मेन कैरेक्टर्स इन एपिक पोइट्री। किसी भी एपिक पोइट्री के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं। सो द हीरो इज of a noble bird such as Odamus. He could have superhuman capabilities. देखिए जो भी हमारा एपिक का मेन कैरेक्टर होता है वो हमारा हीरोइक कैरेक्टर होता है, उसके अंदर कुछ सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ होती हैं। गुड ट्रैवलर होता है वो, और वो फॉरेन लैंड्स पे भी ट्रैवल करता है काफ़ी इजीली, वहाँ के लोगों को भी इंस्पायर करता है और अपनी लैंड के लोगों को भी। ही इज़ अ मैचलेस वॉरियर एंड कुड फाइट सुपर नेचुरल बींग्स। एक मैचलेस वॉरियर वो होता है, दूसरा वो उन लोगों के साथ फाइट कर सकता है जो जिनके पास भी सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं या जो एवल शक्तियां हैं उनसे फाइट करने की कैपेबिलिटीज़ इसके पास होती हैं। एक कल्चरल लेजेंड ये होता है, पीपल सिंग इन हिज प्रेज, लोग इसकी प्रशंसा में गीत भी गाते हैं। काफ़ी हम्बल ये होता है, सिंपैथेटिक होता है, कंपैशनेट होता है अपने लोगों के प्रति, बाकी लोगों के प्रति। ही सरमाउंट्स ऑल ऑब्स्टिकल्स इंक्लूडिंग सुपर नेचुरल फोर्स। अब बुराइयों के साथ साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी ऑब्स्टिकल इसके रास्ते में आती है उसको ये इजीली क्लियर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दी स्ट्रक्चर ऑफ एन एपिक पोएम। किसी भी एपिक पोएम के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे द फर्स्ट लाइन स्टेट द थीम ऑफ द पोएम, जो पहली ही लाइन होती है वो उस थीम को डिफाइन करती है, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर है। द पोएम इवोक्स अ म्यूज दैट हैज़ इंस्पायर एंड इंस्ट्रक्चर द पोइट टू राइट द पोएम। और मतलब एक तरीके से जो इंस्पायरिंग चीज़ें होती हैं वो पोएम के स्टार्टिंग में आपको नज़र आती हैं, और कौन सी वो चीज़ें या कौन से वो एलिमेंट्स रहे जिनकी वजह से पोइट इंस्पायर होता है इस पोएम को लिखने के लिए, ठीक है। द पोएम ओपन्स फ्रॉम द मिडल और इन मैरियाज रेस्ट। तो अक्सर मतलब देखिए ज़रूरी नहीं है बट मोस्ट ऑफ द पोएम्स में जो एपिक पोएम्स होती हैं उसमें स्टार्टिंग जो होती है वो या तो मिडल ऑफ द स्टोरी से होती है ना, या फिर कोई भी मिडल पॉइंट ही होता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपकी स्टोरी एकदम स्टार्टिंग से आपको दिखाई जाए, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बैकग्राउंड में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। द पोएम इंक्लूड लिस्ट और कैटलॉग्स ऑफ कैरेक्टर, और इसमें आप देख सकते हैं जैसे आपकी बुक्स में कैटलॉग होता है जिसमें आपके कैरेक्टर्स की, आर्मीज़ की, शिप्स की या जो भी एनिमीज़ हैं सारे ही कैरेक्टर्स की लिस्ट वहाँ पे इंक्लूडेड होती है।
द पोएम इंक्लूड्स लॉन्ग स्पीचेस ऑफ द मेन वॉरियर्स, और जो मेन वॉरियर होता है उसके ऊपर काफ़ी लंबी लंबी स्पीचेस इसमें लिखी जाती हैं, ठीक है। अब काफ़ी सारे मेटाफॉर्स, सिमलीज, जो आयम्बिक पेंटामीटर हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। मतलब जो पोइटिक डिवाइसेस हैं वो भर भर के इन एपिक पोएम्स में यूज़ किए जाते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच का काफ़ी ज़्यादा यूज़ यहाँ पे होता है। एंड नेक्स्ट हम बात करें ओरिजिन ऑफ दी एपिक पोइट्री। एपिक पोइट्री का जो ओरिजिन है वो भी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि गिलगमेश जो था सबसे पुराना एपिक था, जिसको एक बेस माना जाता है कि वहीं से एपिक पोइट्रीज की स्टार्टिंग हुई है। तो सुमेरियन पोएम किंग, एक सुमेरियन किंग थे हमारे पास गिलगमेश, उनके वंशजों को लेकर के इसको लिखा गया है, ठीक है। अब इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज ये दोनों ही चीज़ें हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं। गिलगमेश के बाद यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल इसको फॉलो करते हुए दिया गया है एंशिएंट इंडियन एपिक, जो कि है महाभारत, जिसको 300 BC में लिखा गया है। मोर देन 2 लाख वर्सेस, द लॉन्गेस्ट एपिक, सबसे लंबा एपिक इसको माना जाता है कि 2 लाख वर्सेस इसके अंदर लिखे गए हैं। उसके अलावा फिर पैराडाइज लॉस्ट है, रामायण है, शाहनमेश है, इलियाड है, ओडिसी है, काफ़ी सारे पॉपुलर एपिक्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो कोई भी 2 आप याद रखें, बाकी आप चाहे तो एग्जाम्पल्स में इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी इस पोएम में कैटलॉग्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं वो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी के साथ में हमारी जो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है वो कंप्लीट होता है एपिक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।